हाय गाइज, आज हम बात करेंगे कि जो हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पे हम एक कीबोर्ड जरूर यूज करते हैं। तो उस कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज होते हैं यानी कि F1 से लेके F12 तक उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या हम एडिटिंग कर रहे हैं तो उन फंक्शंस का हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे F1 से लेके F12 फंक्शन कीज का क्या यूज होता है हमारे लैपटॉप एंड कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बेसिकली जैसे हमने कहा कि F1 F12 जो कीज होते हैं फंक्शन कीज, उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने डेली यूजेस में। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले F1 की जो कि बेसिकली जानी जाती है अपने हेल्प सेंटर के लिए। जब आप F1 की को दबाएंगे तो सीधा वो हेल्प सेंटर में जाएगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हेल्प का इश्यूज आपके साथ आ रहा है तो आप F1 प्रेस कीजिए, वहां पे आपको हेल्प सेंटर यूज किया हुआ आएगा। अगर क्रोम में कोई दिक्कत है या क्रोम के साथ आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप सीधे F1 की दबाइए, आप सीधे से क्रोम के हेल्प सेंटर में चले जाएंगे। तो बेसिकली F1 का यूज है हेल्प सेंटर के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की यानी कि F2 की। तो जिस तरह से हमने बात की कि F2 का किस तरह से इस्तेमाल हमें अपने वर्क के साथ करना चाहिए, यानी कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर में जो F2 कीबोर्ड पे की होते हैं उसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है रीनेम के लिए। सिंपल सा यूज है इसका रीनेम। बट अगर आपको रीनेम करना है तो आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, माउस के साथ उसे राइट क्लिक करना होगा और नीचे की तरफ आपको वो रीनेम का साइन आएगा, तब उसे आप रीनेम कर सकते हैं। बट अगर आप सीधे से फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और F2 प्रेस करेंगे तो सीधे से ये रीनेम के साथ आने वाला है। तो सीधा इस्तेमाल है इसका रीनेम के लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो निकल के आता है F3। इसका सीधा सा इस्तेमाल है कि आपको अगर अपना कोई एप्लीकेशन, आपका कोई सॉफ्टवेयर या आपको कोई फाइल, डॉट फाइल्स कुछ भी आपको सर्च करना हो तो सीधे सीधे से F3 दबाइए, आप सीधे से जाएंगे सर्च ऑप्शन में। तो आपका कोई फाइल, MS वर्ड फाइल कुछ भी हो उसे सर्च करना है तो जाना है आपको F3 में, यानी कि सीधा इस्तेमाल है इसका सर्चिंग के लिए। और भी आप अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है उसमें आपको कुछ टेक्स्ट सर्चिंग करना है तो F3 दबाइए और सीधे से आप उस टेक्स्ट का वहां पे नाम सिलेक्ट कीजिए, उसे सर्च कीजिए, आपका वो रिलेटेड ऑप्शंस आपका वहां पे सर्च होने वाला है। तो F3 का बेसिक सा यूज है कि उसे आप सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन की के बारे में हम जानेंगे तो वो निकल के आता है F4। उसका बेसिकली यूज है अगर आपका कोई करंट फाइल यहाँ पे ओपन है उसे आपको मिटाना है, यानी कि उसे आपको रिजेक्ट करना है तो सीधे से आप अल्टर एंड F4 दबाइए, यानी कि इस की के लिए आपको अल्टर के साथ F4 को प्रेस करना है तो आपका सीधा जो करंट आप यूज करें उसे क्लोज किया जाएगा। और दोस्तों इसका एक इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं। अगर आप सीधे से डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं, उसे अगर आप अल्टर एंड F4 दबाएंगे तो आपको सिंपल सा यहाँ पे शट डाउन रिस्टार्ट के ऑप्शंस वहां पे दिखाई पड़ेंगे। तो एक शॉर्टकट है, जरूर आप F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतरीन इसका इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, वो निकल के आती है F5। जी हाँ, इसे सिंपली यूज कराया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। अगर आपको कोई फाइल रिफ्रेश करनी है या आप जो डेस्कटॉप है उसे रिफ्रेश करना है तो F5 को प्रेस कीजिए, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रिफ्रेश हो जाएगा। और एक इसका इस्तेमाल सीधे से आसान शब्दों में किया जाता है जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कोई लैग आता है, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है तो सिंपल से F5 प्रेस कीजिए, आपकी वो वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी और फिर से लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, वो निकल के आता है F6। इसका इस्तेमाल है और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए। अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका साउंड आपको कम करना है तो आप F6 दबाइए, आपका वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला है। तो एक सिंपल सा यूज है F6 का। अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो निकल के आती है F7। इसका बेसिकली यूज होता है अपने MS वर्ड फाइल के साथ, यानी कि पावर पॉइंट या और कोई भी आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट हो वहां पर ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए। अगर आपने अपनी MS वर्ड ओपन की है, वहां पे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको स्पेलिंग चेक करना है तो आप F7 को प्रेस कीजिए, वहां पे आपका स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए बेहतरीन यूज होने वाला है F7। अब बात करते हैं F8 की, तो इसका बेसिकली यूज है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सेफ मोड में जाने के लिए। अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो F8 को प्रेस कीजिए, वो सीधे से सेफ मोड में चला जाएगा। तो इसका बेसिकली यूज है सेफ मोड के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, वो निकल के आती है F9। इसका बेसिकली विंडोज में कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल होता है MS वर्ल्ड में। शिफ्ट और आप F9 दबाइए, वहां पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका बेसिकली यूज है MS वर्ल्ड में, इसका विंडोज में या रेगुलर यूजेस में इसका इस्तेमाल नहीं है। आप वर्ल्ड फाइल में कुछ काम करते हैं तो अल्टर एंड F9 दबाइए,
आपको इसका फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तो वो निकल के आते हैं F10। उसका इस्तेमाल भी आपको वर्ल्ड फाइल में देखने को मिलेगा। विंडोज में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, यानी कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप एमएस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो F10 को दबाइए, वहां पे आपको शॉर्टकट मेनू देखने को मिलेगा, बट इसे के लिए आपको शिफ्ट एंड F10 को प्रेस करना है तो ही आपको शॉर्टकट मेनू देखने को मिलेंगे। तो इसका यूज बेसिकली एमएस वर्ल्ड में किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की का यूज हम करेंगे F11। अगर आप कोई मूवीज देखना चाहते हैं या कोई वेबसाइट हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपको फुल स्क्रीन में चाहिए तो सिंपल सा F11 को प्रेस कीजिए, वो फुल स्क्रीन होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया इसका इस्तेमाल है, एक बढ़िया शॉर्टकट है फुल स्क्रीन देखने के लिए। F11 को प्रेस कीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगी। और आप आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो है F12। बेसिकली इसे यूज किया जाता है एमएस वर्ल्ड में। अगर इसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको सेव मोड का ऑप्शन आएगा, वो फंक्शन निकल के आएगा। तो सीधे से F12 दबाइए, आपकी फाइल सेव करने के लिए वहां पे वो नोटिफिकेशन आएंगे। अपना नाम सिलेक्ट कीजिए और उसे फाइल को सेव कीजिए। और भी एक इस्तेमाल है इसका, F12 डेस्कटॉप पे प्रेस करते हैं तो ये फ्लाइट मोड में चला जाएगा, और भी इसका एक बड़ा इस्तेमाल निकल के आता है। तो अब हमने F11 से लेके F12 के सारे फंक्शन की आपको जानकारी दी है। अगर आप कोई वर्क करते हो तो फंक्शन की जरूर आपके लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके बहुत सारे और भी इस्तेमाल है, बट जो रेगुलरली हम दिन में डेली में जो यूज करते ज्यादा इस्तेमाल करते वही शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए, वही फंक्शन कीज के इस्तेमाल मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।